एक गांव में एक व्यक्ति के पास 19 घोड़े थे। एक दिन उसे व्यक्ति की मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात वसीयत पढ़ी गई जिसमें लिखा था कि मेरे 19 घोड़ों में से आधे मेरे बेटे को, 19 घोड़ों में से एक चौथाई मेरी बेटी को और 19 घोड़ों में से 5वां हिस्सा मेरे नौकर को दे दिए जाए। सब लोग चक्कर में पड़ गए कि ये बंटवारा कैसे हो। 19 घोड़ों का आधा अर्थात एक घोड़ा काटना पड़ेगा, फिर तो घोड़ा ही मर जाएगा। सब बड़ी उलझन में थे। फिर पड़ोसी के गांव से एक बुद्धिमान व्यक्ति को बुलाया गया। वह बुद्धिमान व्यक्ति अपने घोड़े पर चढ़कर आया, समस्या सुनी, फिर बोला, इन 19 घोड़े में मेरा भी घोड़ा मिलाकर बांट दो। सबने सोचा कि एक तो मरने वाला पागल था जो ऐसी वसीयत करके चला गया, और अब ये दूसरा पागल आ गया जो बोलता है कि उनमें मेरा भी घोड़ा मिलाकर बांट दो। फिर भी सबने सोचा बात मान लेने में क्या हर्ज है। 19 + 1 = 20 हुए। 20 का आधा 10 बेटे को दे दिए, 20 का चौथाई 5 बेटी को दे दिए, 20 का 5वां हिस्सा 4 नौकर को दे दिए। बच गया एक घोड़ा जो बुद्धिमान व्यक्ति का था। वो उसे लेकर अपने गांव लौट गया। इस प्रकार एक घोड़ा मिलाने से बाकी 19 घोड़ों का बंटवारा सुख, शांति, संतोष व आनंद से हो गया। निष्कर्ष, आज इंसान के पास सब कुछ है लेकिन आत्मज्ञान नहीं है और सब गड़बड़ हो जाता है। इसलिए कुछ करने से पहले ज्ञान और बुद्धि जरूर लगाए ताकि किसी दूसरे का सलाह देना ना पड़े। सफलता का रहस्य क्या है? सुकरात ने उस इंसान को कहा कि वह कल सुबह नदी के पास मिले, वहीं पर उसे अपने प्रश्न का जवाब मिलेगा। जब दूसरे दिन सुबह वह व्यक्ति नदी के पास मिला तो सुकरात ने उसको नदी में उतरकर नदी की गहराई मापने के लिए कहा। वह व्यक्ति नदी में उतरकर आगे की तरफ जाने लगा। जैसे ही पानी उस व्यक्ति के नाक तक पहुंचा, पीछे से सुकरात ने आकर अचानक से उसका मुंह पानी में डुबो दिया। वह व्यक्ति बाहर निकलने के लिए झटपटाने लगा, कोशिश करने लगा, लेकिन सुकरात थोड़े ज्यादा स्ट्रांग थे। सुकरात ने उसे काफी देर तक पानी में डुबोए रखा। कुछ समय बाद सुकरात ने उसे छोड़ दिया और उस व्यक्ति ने जल्दी से अपना मुंह पानी से बाहर निकालकर जल्दी जल्दी सांस ली। सुकरात ने उस व्यक्ति से पूछा, जब तुम पानी में थे तो तुम क्या चाहते थे? व्यक्ति ने कहा, जल्दी से बाहर निकलकर सांस लेना चाहता था। सुकरात ने कहा, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। जब तुम सफलता को उतनी ही तीव्र इच्छा से चाहोगे जितनी तीव्र इच्छा से तुम सांस लेना चाहते हो, तो तुम्हें सफलता निश्चित रूप से मिल जाएगी। एक आलसी लड़का था जो सपने बड़े बड़े देखा करता था, लेकिन उसे पाने के लिए कुछ नहीं करता था। वो लक्ष्य तो पाना चाहता था, लेकिन उसके लिए कुछ करता नहीं था। उसे कहीं से एक संत के बारे में पता चला। वो उनके पास अपनी समस्या लेकर जाता है। संत महात्मा उसे नदी के किनारे ले जाते हैं और सबसे पहले उसे नदी में उतरने को कहते हैं। उसके बाद वो स्वयं नदी में उतर जाते हैं। संत उसके गर्दन को पकड़कर पानी में डूबा देते हैं। कुछ देर बाद लड़का छटपटाने लगता है और अपने हाथ पांव मारने लगता है। संत उसे छोड़ देते हैं। जैसे ही वो लड़का बाहर आता है, वो चिल्ला के कहता है, ये क्या बेहुदा हरकत है? संत कहते हैं, जब तुम पानी के अंदर थे और छटपटा रहे थे, उस समय तुम्हारे लिए सबसे जरूरी चीज क्या थी? लड़का कहता है, सांस। अगर और थोड़ी देर में अंदर होता तो मर गया होता। संत कहते हैं, बालक, वही तो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूं कि जिंदगी में जब तुम्हारा लक्ष्य उस आवश्यक सांस की तरह बन जाए जिसके बिना तुम जीवित नहीं रह सकते, तब तुम्हें सही मायने में सफल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, और हाँ, लाइफ में है कुछ करना तो इस पेज को फॉलो करो ना।